है वो करता है। मेरे घर में तो कोई काम ही नहीं, जबकि 11 बजे रात में आपसे बंदा बात, जो ड्राइवर उसके यहाँ काम कर रहा है उसने इतना भड़का दिया कि ये बंदा पुराना आदमी, और उसके बाद बोला मुझे घर जाके, फिर तब जाके खरुच मारा। जो नए ड्राइवर आते हैं ना उनको डीमोटिवेट करने वाले बहुत सारे लोग हैं। वहाँ आपको 4-6 ड्राइवर जरूर मिलेंगे, उसमें से एक ड्राइवर ऐसा जरूर। सही गलत आदमी हर जगह होते हैं, वो चाहे कोई भी कंट्री हो, चाहे इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे सऊदी अरब हो, या कोई भी कंट्री हो, हर जगह हर एक तरह का आदमी नहीं होता। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, सऊदी में एक ड्राइवर ने हमसे कुछ ऐसी बातें बताई जो हम सुने तो हमने कहा यार ये कौन सी बात है बताओ। तो बने रही इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगा, तो क्योंकि ये वीडियो खास नए ड्राइवर के लिए है, उनको क्या करना चाहिए, पहली बार जब वो सऊदी अरब आते हैं तो किस तरह उनको रहना चाहिए। दोस्तों मेरा नाम है नमन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नमन जलालपुर, और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करें, और यूट्यूब पर पहली बार है तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों हमने लगभग 2-3 महीने के अंदर में मान के चलो बहुत सारे लोगों को बुलाया, लगभग 7-8-9 लोगों को तो अभी जल्दी बुलाया, जिसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। सिर्फ 2 लोगों के साथ कुछ प्रॉब्लम हुआ, जिसमें एक हमको ऐसा बंदा मिला, एक आदमी आया, वो मात्र 3 दिन 4 दिन में फोन किया, बोला कि मेरे घर में काम बहुत ज्यादा है। तो मैंने पूछा क्या प्रॉब्लम है बताओ, तो उसने कहा यार 3 बजे निकलता हूँ शाम को, तो सुबह 3 बजे मैं आता हूँ। मैं पूछा ठीक है, उसके बाद? तो बोला उसके बाद फिर सोता हूँ, फिर नहाता हूँ, धोता हूँ, फिर 3 बजे निकलता हूँ। फिर मैं बोला कि तुम करते क्या हो, तो उसने कहा कि 2 दिन अभी काम तो नहीं किया हूँ, लेकिन जो यहाँ ड्राइवर रह रहा है वो बोला है कि ऐसे ऐसे करना है। एक दिन लेकर के गया था, मैं 3 बजे गया तो दूसरे दिन 3 बजे आया, तो वो वैसे ही रोज करना होगा। तो मैंने कहा उसके घर में काम क्या है, तो उसने कहा मदरसा वगैरह का काम नहीं करना है, मतलब डिलीवरी वाला काम था। ठीक है, मान के चलो आपको डिलीवरी वाला काम था, लेकिन ये फूड डिलीवरी वाला काम नहीं, कुछ दूसरा ही डिलीवरी वाला काम था। तो वो ऑर्डर के ऊपर था, कभी कभी ऑर्डर आता था, नहीं तो 2-2 दिन ऑर्डर ही नहीं आता था, उस टाइप की डिलीवरी थी। ठीक है, तो अब जो ड्राइवर उसके यहाँ काम कर रहा है उसने इतना भड़का दिया कि ये बंदा पुराना आदमी, और उसके बाद बोला मुझे घर जाना है। भाई जो सऊदी इतना पैसा लगा करके, ये लोग भी तो पैसा लगाते हैं ना, जब वीजा निकालते हैं तो पैसा वगैरह खर्चा करते हैं, फिर ये उसका हो गया मूड खराब, बोला कि ठीक है हमको 2500 रियाल दे दो, उसके बाद चले जाओ, टिकट मंगा लो। 2500 रियाल ले करके फिर तब जाके खरुच मारा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको 12 घंटा ड्यूटी ले ही रही है, ठीक है, ले ही रहा है कफिल अगर आपका, तो चुपचाप करो। कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं कि हमको कहीं कोई तकलीफ ना हो, कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। अरे भाई कहीं कोई तकलीफ का मतलब, आदमी की जो जिंदगी होती है वो तकलीफों से भरी होती है। ठीक है, और तकलीफ कई प्रकार के होते हैं। सुख सुविधा, अगर आप परदेश जाते हैं तो आपको हर एक सुख सुविधा नहीं मिल सकती। तो मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ आपको मैं बताऊं, कि उसने फोन किया मेरे पास, बोला कि यार मैं जब कहीं जाता हूँ फ्राइडे के दिन, जुमा के दिन खासकर नाश्ता करने जाता हूँ, तो वहाँ पर जहाँ जाता हूँ नाश्ता करने, तो वहाँ पर देखता हूँ कि सारे ड्राइवर अपनी अपनी गाड़ियां ले करके आते हैं, और मैं जो है अकेला विदाउट कार जाता हूं। तो मैंने कहा तो कितना दूर है, तो बोला कि 200-300 मीटर दूर है। मैं बोला तो प्रॉब्लम क्या हुआ बताओ, तो बोला कि यार बात करो, मेरी मैडम से गाड़ी नहीं देती कहीं जाने के लिए। मैं बोला कहाँ जाने के लिए, मार्केट वगैरह कुछ सामान वगैरह खरीदने के लिए देती है कि नहीं देती? तो बोला कि बोलती है कि कहीं जाया करो तो मार्केट वगैरह देख करके वहीं से सामान ले लिया करो। तो मैंने कहा भाई देखो ये सऊदी अरब है, ठीक है, यहाँ पर सऊदी लोग हमने अक्सर देखा है, खासकर मेरा ही कफिल, दूसरे की तो मैं बात ही क्या करूं, मैं खुद की बात बता रहा हूँ कि यहाँ पर आने से पहले जो सऊदी होते हैं बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि यहाँ पर आओगे तो हमारे पास ज़्यादा काम नहीं है, इसीलिए हम ज़्यादा सैलरी नहीं दे सकते, या फिर मतलब जो भी जितना सोचते हैं कि जितना अच्छा से अच्छा अपने आप को बनना, जितना अच्छे से अच्छा अपने आप को दिखाना, वो सब बात बोल देते हैं। ठीक है, सारी बातें जो अच्छाई वाली है वो सब बता देते हैं कि हम ये है वो है ऐसे वैसे। मगर बात यहाँ पर आकर के फंसती है
कि जब बंदा आ जाता है, ठीक है, सऊदी अरब आ जाता है, उसके बाद पता चलता है कि सऊदी कैसा है। सऊदी के बारे में, जो सऊदी है, जो आपका कफिल है, उसके बारे में कोई नहीं जान सकता। मेरी तो छोड़िए, उसके बगल में जो ड्राइवर है वो भी नहीं जान पाएगा कि ये सऊदी कैसा है। तो मैं क्यों बोल रहा हूं आपको, आप बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। सऊदी लोग जो होते हैं ना, वो सोचते हैं कि हमारे यहाँ जो ड्राइवर आ रहा है वो 1000 रियाल ही उसकी सैलरी रहे, 1000 रियाल में ही वो सोचते हैं कि हमको ड्राइवर मिल जाए, ठीक है, और अच्छा भी मिल जाए। तो कभी कभी क्या होता है कि जो नए ड्राइवर आते हैं, तो ये बहुत सारे लोगों के साथ वाकया हुआ है। जितने नए लोग वीडियो देख रहे हैं कमेंट में बताइएगा। जब नया ड्राइवर आता है ना, तो कुछ सऊदी लोग होते हैं कि उनको तुरंत गाड़ी देते हैं और बोल देते हैं कि चलो ले चलो। आदमी इंडिया से आया है तो राइट स्टीयरिंग गाड़ी चला करके, राइट हैंड ड्राइव गाड़ी चला करके आया है। यहाँ पर आकर के लेफ्ट हैंड ड्राइव गाड़ी जब बैठेगा चलाने के लिए, तो थोड़ा तो प्रॉब्लम होगी ही, चाहे वो कितना भी पुराना हो। लेकिन जब, जैसे इंडिया में काफी दिनों से आदमी गाड़ी चला रहा है, ठीक है, यहाँ पर आने के बाद क्या होता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम लैंग्वेज की होती है। दूसरी प्रॉब्लम, यहाँ रॉन्ग साइड चलना होता है, रॉन्ग स्टीयरिंग भी होती है। तो उसको एडजस्ट होने में 2 दिन 3 दिन तो लगता ही है, चाहे वो कितना भी पुराना क्यों ना हो। लेकिन सऊदी लोग सोचते हैं कि कुछ लोगों की बात मैं बता रहा हूँ, ये नहीं कि मैं सारे लोगों की बात कर रहा हूँ, कुछ ही लोगों की बात कर रहा हूँ जो मेरे साथ हो रहा है। वो, उनके पास टाइम नहीं रहता कि इसको मैं ट्रेनिंग दूं, ठीक है। और कुछ लोग होते हैं तो वो जो है प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं, ऐसी बात नहीं है, सिखाते हैं, समझाते हैं। लेकिन आपको मान के चलो, अगर आप सऊदी अरब पहली बार आ रहे हैं तो आपको इंग्लिश थोड़ा बहुत, जो बेसिक इंग्लिश होती है उसकी जानकारी तो होनी ही चाहिए। अगर बेसिक इंग्लिश की जानकारी है और गूगल मैप की जानकारी है तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और सबसे मेन और अहम बात आपको बताएं, जो नए ड्राइवर आते हैं ना, उनको डीमोटिवेट करने वाले बहुत सारे लोग यहाँ मिलेंगे। तो जितने नए ड्राइवर हैं उनसे मैं यही कहना चाहूंगा कि किसी की बातों में ना आए। अब मैं एग्जांपल के तौर पे आपको 2-3 बात बता दूं। आप जब किसी मॉल पे जाएंगे, ठीक है, कहीं भी जाएंगे, तो वहां जब गाड़ी पार्क करेंगे तो वहां आपको 4-6 ड्राइवर जरूर मिलेंगे। उसमें से एक ड्राइवर ऐसा जरूर मिलेगा जो बोलेगा, ऐसी ऐसी बात करेगा, उसकी बातों से ऐसा लगेगा कि वो अपने कफिल की ड्राइवरी नहीं कर रहा है, इनका कफिल खुद इनकी ड्राइवरी कर रहा है। वो बोलेंगे कि मेरा कफिल तो मुझे बहुत मानता है, ये करता है, वो करता है, मेरे घर में तो कोई काम ही नहीं। जबकि 11 बजे रात में आपसे बंदा बात कर रहा है, ठीक है, मॉल में, और बोलेगा मेरे घर में काम ही नहीं है। दूसरी बात, चाहे भले ही 10 गाड़ियां धोता हो, और जब ये सब चीज बोलेगा तो आप डिमोटिवेट होंगे। हो सकता है आपके घर में काम ज्यादा हो तो आप डिमोटिवेट होंगे। तो बहुत सारे लोग इस टाइप के होते हैं, तो किसी की बातों में ना आए। और जब भी कोई मिलेगा तो पूछेगा भाई साहब कहाँ से हो, सबसे पहले तो यही पूछेगा, तो आप बोलेंगे फला जगह से हो। उसके बाद पूछेगा सैलरी कितनी है, तो आप बोलेंगे 1400 सैलरी है, 1500 सैलरी। बोलेगा यार मैं तो नया आया हूं, मेरी 1700 सैलरी है। फिर आपका दिमाग खिसकेगा, क्योंकि आप नए हो। आप तो यही सोचोगे कि अरे यार मेरा तो सैलरी कम है, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पर 90% क्या 99.9% लोगों की सैलरी स्टार्टिंग में 1400, 1500, किसी किसी की तो, मेरे यहाँ एक ड्राइवर है 1300 सैलरी उसकी है, और लगभग 6 साल 7 साल हो गया वो उसी 1300 सैलरी पर ही काट रहा है। तो नए ड्राइवर का तो बहुत ज्यादा से ज्यादा 1600 रहता है, लेकिन वो भी 100 में 1 सऊदी ऐसा मिलता है। आप कभी भी ये ना सोचिएगा कि मेरी सैलरी कम है, ऐसा नहीं होता है। अगर आप सऊदी आ रहे हो, 2 महीने 3 महीने 4 महीने काम करोगे, हो सकता है आप अपने सऊदी की बात मानो, आप, हो सकता है आपका सऊदी जो है सैलरी बढ़ा देगा, 100 रियाल 200 रियाल बढ़ा देगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर स्टार्टिंग में आपको बहुत टफ काम देंगे। सऊदी लोग जो होते हैं स्टार्टिंग में ड्राइवर को बहुत टफ काम देते हैं। वो सोचते हैं कि देखते हैं कि वो रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है कि सब कुछ बर्दाश्त करके, सऊदी अरब हो या चाहे कोई कंट्री हो या चाहे कोई राज्य हो, चाहे आप कहीं भी, आप अपने ही देश में काम करने किसी के नीचे जा रहे हैं, तो किसी के नीचे काम करने का मतलब ही यही होता है कि वो जो कह रहा है उसकी बात को मानो, स्टार्टिंग में मानो, उसका दिल जीतो। भाई आदमी के अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए कि आदमी हर किसी का दिल जीत सकता है। आदमी ऐसा होना चाहिए जो अपने दुश्मनों का भी दिल मोह ले। तो आप में वो
काबिलियत होनी चाहिए कि आप कहीं भी काम करें, किसी के साथ भी काम करें तो ऐसी बातें करें और इस तौर तरीके से रहें कि आपका सऊदी, आपका कफिल जो है खुश हो जाए, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती है। और दूसरी सबसे अहम बात मैं बताऊं कि इन लोगों के अंदर इमोशन नाम की कोई चीज नहीं होती। अगर आप ये सोचते हैं कि यार मेरी मैडम तो आज 4 बजे से लेकर के 11 बजे तक मुझे साथ में लेकर के घूम रही है, कहीं पानी तक नहीं पूछी, तो ऐसा सबके साथ होता है, कोई आप अकेले नहीं है भाई। ये लोग जब वीजा निकालते हैं तो उसमें साफ साफ यही इन लोगों का सिस्टम रहता है कि मैं अपने ड्राइवर को बुला रहा हूँ, उसकी सैलरी इतना है, बस खाना पीना उसका है, अपना देखेगा, ठीक है। इन लोगों के मन में इमोशन नाम की चीज नहीं होती। कुछ सऊदी जो मैडम होती है वो अपने ड्राइवर को सब कुछ देती हैं, खाना पीना वगैरह देती हैं, मान लो कहीं लेट हो गया देती हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वही 100 में से 2-3, ठीक है। दूसरी बात, आप कहीं भी आप जा रहे हैं, कहीं जहां 4 लोग इकट्ठा हों, तो वहां पर आप बातें सबकी सुने, लेकिन करें अपने मन की, ज्यादा समझने की कोशिश ना करें। जो समझने वाली बात हो वो समझें, जो ना समझने वाली बात हो वो समझने की जरूरत ही क्या है, ठीक है। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं, अरे यार मेरी मैडम तो इतना मानती है कि पूछो ही मत, मुझे हरदम चाय कहवा पानी ये सब पूछती रहती, जबकि सबसे ज्यादा दुखी वही होते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं ये नहीं कहता कि सभी होते हैं ऐसे। अगर आपको कुछ नहीं पूछ रही है मैडम या आपसे ज्यादा काम ले रही है, तो भाई साहब आप इतना सिर्फ जिम्मेदारी अपने मन में सोच लीजिए, ठीक है। अपने घर के बारे में सोच लीजिए और कितना पैसा लगा करके आए हैं वो सोच लीजिए। ये सब करके आप यहाँ पर चुपचाप पड़े रहिए। आपको यहाँ पर कोई ड्राइविंग के काम में बुला करके, बहुत 1-2 सऊदी ऐसे होते हैं जो आपको बुलाएंगे ड्राइविंग के काम में, फिर आपको परेशान करेंगे। नहीं, तो ऐसा नहीं है, परेशान नहीं करेंगे, बस थोड़ा काम ज्यादा रहेगा। काम का मतलब ये है कि भाई उसके घर में परिवार बड़ा है तो काम रहेगा। मैं अपने भाई को बुलाया हूँ, उसके पास जब फोन करता हूँ तो वो हरदम सोता ही रहता है, जबकि मैंने जब उसको बुलाया तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि वो घर कैसा है, या 1800 सैलरी में बुलाया, 2000 सैलरी पा रहा है। तो ऐसे भी सऊदी होते हैं। मैंने अपने गांव के एक लड़के को बुलाया, यकीन आप करो, मैंने उसका वीडियो भी डाला हुआ है। 2 महीने 2.5 महीने कंटिन्यू जो है एक रूम में ही उसने गुजारा है, ठीक है। सैलरी नहीं मिली, सिर्फ खाना ही मिला है। जब कंपनी में बुलाया था, जब उसकी लाइसेंस बन गया उसका, उसके बाद से फिर उसकी ड्यूटी चालू हुई। तो ऐसा थोड़ा आप में पेशेंस होना चाहिए। आप कहीं भी जा रहे हैं कमाने के लिए तो आप में पेशेंस होना चाहिए। आप एक चीज दिमाग में रख लीजिए कि आप घर से बाहर निकले हैं तो आपके ऊपर बहुत सारी उम्मीदें हैं, बहुत सारी उम्मीदें हैं। परिवार की उम्मीदें हैं, माँ बाप की उम्मीदें हैं, आपके फैमिली में आपके भाई बहन की उम्मीदें हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी वाइफ की उम्मीदें हैं। अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों का पूरा जिम्मेदारी आपके ऊपर है। तो ये सब सोच करके चुपचाप आदमी का काम ही यही है कि सब कुछ बर्दाश्त करके अपने मकसद में आगे बढ़ना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं हमारे इस वीडियो से कुछ मोटिवेट आप हुए होंगे।